मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, तैयारी जितनी मजबूत होगी सफलता उतनी ही भरपूर मिलेगी। अगर हम लोगों को सफल होना है तो हम लोगों को निश्चित ही तपस्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा मित्रों। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 टेस्ट सीरीज कर लिया है और इसमें आज हम लोग 8वां टेस्ट अपना करेंगे, 8वां टेस्ट सीरीज करेंगे। हम लोग को देख लेना है कि हमें यह याद रखना है कि हम लोग आर ओ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी परीक्षा की बैकबोन होती है। अगर आपको सफल होना है तो टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हम लोगों का कि राणा सांगा क्या है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था? तो पानीपत के युद्ध में, कि खानवा के युद्ध में, कि चंदेरी के युद्ध में, कि घाघरा के युद्ध में? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था वो था खानवा का युद्ध। कौन था? खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कब हुआ था? ये मार्च 1527 में। क्या है? मार्च 1527 में। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जाता है। हुआ था किसके किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। क्या हुई थी? बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन ये पूछा जाता है मित्रों कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, क्या है, जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के ही युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसमें जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, क्या है, गाजी की उपाधि धारण की थी। हम लोगों को ध्यान देना है। गाजी की उपाधि पूछा जाता है, गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? ऑप्शन ए जस्टिस रानाडे थे, कि ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता थे, कि ऑप्शन सी बीजी तिलक थे, कि ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती थे। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित कौन थे, मतलब इसके संस्थापक सदस्यों में से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक थे। कौन थे? बीजी तिलक थे। हम लोगों को ध्यान देना है। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में, कब? 1880 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी। क्या है? पुणे में हुई थी। हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र का है, पुणे में हुई थी। और इससे संबंधित इसके जो संस्थापक सदस्यों में थे मित्रों, इसमें थे बीजी तिलक। क्या थे? बीजी तिलक थे। और उसके बाद में बीके चिपलंकुर, क्या है, बीके चिपलंकुर थे। और उसके बाद में नाम जोशी थे। और एक नाम है गोपाल गणेश का। किसका? गोपाल गणेश का। तो यही 4-5 लोग मिलके दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। शुरुआत में ये इंग्लिश स्कूल जैसा था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसने कहा था संविधान संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? मतलब किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी CR एटली ने, ऑप्शन डी चर्चिल ने, ऑप्शन सी चर्चिल ने, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बेटन ने। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन का पूरा नाम है मित्रों ग्रेनविले ऑस्टिन। क्या है? ग्रेनविले ऑस्टिन था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ग्रेनविले ऑस्टिन था। ये एक इतिहासकार थे। क्या थे? एक इतिहासकार थे जो भारत के इतिहास भी लिखते थे। और इनकी एक किताब है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी किताब है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी किताब है? तो ऑप्शन दे दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं भारत के बाहर के हैं, इनकी नहीं होगी। तो हम लोग को याद रखना है ऑस्टिन ग्रेनविले की किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि भूपर्पटी, क्या भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, कि एल्यूमिनियम है, कि लोहा है, कि सिलिकॉन है? ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कोई है तो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार पूछा गया है। ऑक्सीजन हो जाएगा। हम लोग को याद रखना है ऑक्सीजन लगभग 46.7, लगभग कहने का मतलब 47% या 46%, 46.7 है, लगभग 46.5 कह सकते हैं आप। लगभग 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है सिलिका। क्या है? सिलिका है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिकॉन है। ये लगभग 28% पाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारे पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन
पाया जाता है, जो लगभग 28% है, और लगभग 46.7 मतलब लगभग एक हिसाब से हम लोग अगर नियर अबाउट में देखें 50% लगभग कह सकते हैं, मतलब लगभग 50% के आसपास ऑक्सीजन ही पाया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग क्या है? अधिकतम भाग बना है किस चीज़ का बना है? अस्थियों से है कि शारीरिक अंगों से है कि त्वचा मांसपेशियों और अंगों का है कि जल का है? तो किससे बना है हमारे शरीर का अधिकतम भाग? तो हम लोग जानते हैं जल से बना है। किससे बना है? जल से बना। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना हुआ है? तो जल से बना हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और लगभग हम लोग जानते हैं 60 से, एक वयस्क इंसान में अगर देखें तो लगभग 60 से 70% भाग उसका क्या है? जल का है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके शरीर में कहने का मतलब 60 से 70% भाग लगभग जल पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? बढ़ जाती है कि घट जाती है कि स्थिर रहती है कि बढ़ सकती है या घट सकती है? तो हम लोग को ध्यान देना है कि एक ऊर्जा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक ऊर्जा गतिकी का नियम होता है। क्या होता है? ऊर्जा गतिकी का नियम होता है। इसके दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ऊर्जा जब है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा की मात्रा का कुछ ह्रास हो जाता है, मतलब कुछ घट जाती है। तो क्या मतलब होता है? घट जाती है। जब एक पोषण स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो घट जाती है, हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा घटती है। क्या होती है? घटती है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? केसीसी भी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि कृषि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं मित्रों, तो हम लोग को ध्यान देना है। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? तो 98, कहने का मतलब है कि 1998 से 99 में, कि 1999 से 2000 में, कि 2000 से 2001 में, कि 2001 से 2002 में। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 1998 से 1999 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद करने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है चूंकि यूपी विषयांक या मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन की कृषि की महत्ता बढ़ रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है किसान क्रेडिट कार्ड कब लागू किया गया? तो हम लोग को ध्यान देना 1998-99 के बीच में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए, जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग जानते हैं किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए एक सुविधा सरकार की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की, कहने मतलब भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? ये हम लोगों को ध्यान देना है कि कहने का कह रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 3894, ऑप्शन बी 4041, ऑप्शन सी 5161 और ऑप्शन डी 7935। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा था, हम लोग को ध्यान देना है 3894, मतलब 3894। हम लोग को ये याद रखना है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि हमारी जनगणना अभी नई हुई नहीं है, जनगणना टाल दी गई थी, 21 में होना था, लेकिन 2011 की जनगणना चल रही है। और जनगणना को हम लोगों को जानना है 24-25 के लिए सरकार ने 2024 और 25 तक के लिए टाल दिया है। तो इसलिए हम लोगों के लिए 2011 की जनगणना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड, जो हैंडीकेप्ड लोग हैं उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट स्थित है वो कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में है कि इलाहाबाद में है कि कानपुर में है कि लखनऊ में है? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अवस्थित है, कहाँ पर है? तो हम लोग को ध्यान देना कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। ये हम लोग को ध्यान दे रहना है। अगला हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हमारे मैथ का क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोगों को पता है सामान्य गणित और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी इसमें आते हैं आर ओ में, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक धन ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी 3:5, तो हम लोग को लिख लेना है क्या है? ए बी मतलब ए बी 3:5, तो मतलब ए बी अनुपात बराबर हो जाएगा 3:5। उसके बाद में कह रहा है बी सी का है 6 अनुपात से, मतलब तो क्या हो जाएगा बी सी अनुपात
BC बराबर हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। और कह रहा है CD, तो CD क्या हो जाएगा, CD बराबर 8:9 हो जाएगा। तो कह रहा तो AD का अनुपात पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मित्रों। AD क्या है, A और D का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी किया है, वो आप जानते भी होंगे। AD अनुपाते हो जाएगा आपका AB, चूंकि अनुपात को हम लोग बटा भी मानते हैं, A/B गुणे B/C गुणे C/D, तो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 6/7 गुणे 8/9 और गुणे वो ये वाला पीछे हो गया मित्रों, ये हो जाएगा आपका, ये हम लोग को ध्यान देना है, इधर हम लिख दे रहे हैं AB वाला है 3:5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 3×3 = 9 और 3×3 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 7×5 = 35 नीचे आ जाएगा और 8 दूनी 16, 16 ऊपर आ जाएगा, मतलब 16/35 क्या है, 16/35 ये हमारा हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हिंदी क्या है। हिंदी अब हम लोग को ध्यान देना है, हिंदी हमारे परीक्षा, चूंकि हम लोग को जो भी चीज़ जितनी पढ़ाई कर रहे हैं कुल मिलाकर हम लोगों को अपनी परीक्षा को, अपनी सफलता को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से हमारा परीक्षा निकलेगी, हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, तो हम लोगों को उसी हिसाब से स्टडी करना है। तो जैसा कि हम लोग GS को देख ही रहे हैं, उसके साथ हिंदी में हम लोगों को अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हिंदी का सिलेबस और हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का। इसमें क्वेश्चन आता है, देखने में सरल लगता है लेकिन कंफ्यूजन होने के कारण मित्रों गलत हो जाता है। कहता है कि अलभ, अलभ का विलोम क्या है, सुलभ है कि सहज है कि सरल है कि लभ्य है। तो चूंकि अलभ क्या है, अलभ्य का विलोम क्या है, तो लभ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन आया है। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहा है कि यहाँ यहाँ नहीं, यह होगा, इसमें त्रुटि हो गई है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। और उसके बाद में कह रहा है कि संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है। और अगला है कि भाई ने भाई के साथ सलाह दी, भाई ने भाई के साथ सलाह दी, देखने में ये गलत लग रहा, भाई ने भाई को सलाह दी हो सकता था। और क्या है कि कृपया पत्रों उत्तर शीघ्र दें, क्या है, पत्रों का उत्तर मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृपया पत्रों उत्तर शीघ्र दें। जैसे इसमें है सी में हम लोग देखते हैं भाई ने भाई के साथ सलाह दी, भाई के साथ नहीं, भाई को सलाह दी, भाई से सलाह ली, ये गलत हो जाएगा। और उसके रहा संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण देश भर में नहीं, हम लोग कहते हैं देश भर में या देश में, ये गलत हो जाएगा। इसके संपूर्ण के साथ भर नहीं होगा या भर के साथ संपूर्ण नहीं होगा। और कि यह व्यर्थ बात, यह व्यर्थ बात नहीं, व्यर्थ बात डायरेक्ट हो सकता था, व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, तो ये हमारा डी इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ खास क्या है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने के लिए कौन सा प्रयोग मतलब शब्द प्रयोग किया जाता है। कहना है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए जो समझौता किया जाता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द है मित्रों, कर्मठता है कि बेलदारी है कि ठेकेदारी है कि संविदा है। तो जो कुछ खास शर्तों पर एक नियम होता है कि इसके तहत कार्य करना है, उसके लिए कौन शब्द यूज किया जाता है, हम लोग को ध्यान देना, संविदा क्या है, संविदा यूज किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, क्या है, संविदा हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हल्दी क्या है, हल्दी शब्द का तत्सम है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हल्दी है कि हरद्रिका है कि हरिद्रा है कि हल्दिका है। तो हल्दी शब्द का तत्सम है, पूछा कई बार पूछा गया मित्रों समीक्षाधिकारी में, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हरिद्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हरिद्रिका और हरिद्रा में कन्फ्यूजन हो जाती है, वैसे तो हल्दिका भी है लेकिन ज़्यादातर जो लोग जैसे तत्सम को समझ रहे हैं उसमें इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, हरिद्रिका और हरिद्रा। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, हमारा क्या हो जाएगा, हरिद्रा, हल्दी का तत्सम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान नहीं है कि वरद नहीं है कि क्या है, वरद लायक नहीं है
कि वर्णनीय नहीं है। तो पूछ रहा, चूंकि हम लोगों को ध्यान देना पहले क्वेश्चन पर, विशेषण क्या है? विशेषण, विशेषण मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है। क्या बताता है? किसी चीज़ की विशेषता बताता है। तो इसमें कह रहा विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है वरदान। क्या है? वरदान, क्योंकि वरदान एक विशेष से है। क्या है? विशेष से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि वरदान बहुत अच्छा था, वरदान बहुत बड़ा था, वरदान बहुत छोटा था। तो मतलब ये विशेष से है, ये विशेषता नहीं बताता है, इसकी विशेषता खुद बताई जाती है। वरदान अच्छा था, वरदान बड़ा था, वरदान बहुत महान था। तो ये विशेष से है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? मतलब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रशंसा क्या है? प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल है, कि अमर्ष है, कि कृषाणु है, कि श्लाघा है। क्या है? श्लाघा है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों आ जाते हैं, लगता कभी सुने ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब रेगुलर पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम करे रहेंगे, तो हम लोगों को याद है। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? श्लाघा। क्या है? श्लाघा है, हम लोगों को ध्यान देना है। प्रशंसा के अन्य पर्यायवाची जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, कुछ लोग जैसे है तारीफ। क्या है? तारीफ है। गुणगान है। क्या है? गुणगान है। और सराहना है। क्या है? सराहना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। एक होता है स्तुति, ये भी याद रखना है। क्या है? स्तुति, ये भी प्रशंसा है। इस प्रकार के आ जाएगा तभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्तुति को भी हम लोगों को याद रखना है कि प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने अपना 16 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट किया, जो कि हमारी परीक्षा के लिए अति इंपॉर्टेंट है। 16 में से जैसा कि हम लोगों को पता है कि 10 क्वेश्चन जीएस का हम लोग डेली कंप्लीट कर रहे हैं, और 6 क्वेश्चन आपके हिंदी का। तो इस प्रकार से 16 क्वेश्चन डेली हमारे लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं, और इससे मिलते जुलते हुए एक क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन और हो रहा है। तो कहने का मतलब है 16-3-48 लगभग 40-50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करते चल रहे हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम लोग रेगुलर कर रहे हैं तो निश्चित ही हम लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगा। अगर जो बच्चे, जो स्टूडेंट मान लीजिए टेस्ट सीरीज 20 से शुरू करते हैं, तो पीछे वाला आप लोग कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बन गई है, और आप करेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में आप देखेंगे यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए मित्रों, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।